कई साल सच्चे ना मानो तो एक दिन भी बेकार होता है। सच कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ इंतजार होता है। खामोश सी सांसें होती है, हर लम्हा चौखट पे नजर रहती है। बदतमीज सी हवाएं 24 घंटे बस उन्हीं का नाम लेती है। उन्हें देखने के लिए आंखें बेकाबू हो जाती हैं और फिर अचानक नींद ही खुल जाती है। कभी कभी आंखें भीग जाती है और कभी कभी लड़ना भी पड़ता, पर फिर भी उनकी रूबरू को सीने से हटाने का मन ही नहीं करता। सच्ची कहते हैं पहली नजर में हुई मोहब्बत अंजाम से नहीं डरती। जो उनकी नजरें मिलती हैं तो वो किसी की परवाह नहीं करती। और बस यूं ही हंसते मुस्कुराते एक लड़के से एक दिन उसका दीदार हुआ था। हाँ, कह सकते हैं दोनों को उस पहले लम्हे में ही एक दूसरे से प्यार हुआ था। जैसे ही नजरें मिली वैसे ही दीदार हुआ था। कितना प्यारा था वो पल जब इकरार हुआ था। उनकी नजरों में नजरें खोती गई, बात हुई और बस होती गई। साथ जीने मरने के इरादे किए, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और हजारों वादे किए। कितने हसीन पल थे, बस मन करता था ये लम्हे यहीं थम जाएं। दरमियान तेज बारिश हो और बस भीगते भीगते एक दूसरे के बन जाएं। बस जाएं ये सांसें उनकी सांसों में और बस एक दूसरे का नाम ही आए एक दूसरे की आवाजों में। सीने से लगाकर उसे बहुत प्यार जताता था। किसी रोज वो पुकारती थी तो वो दौड़ा चला आता था। पर इश्क में इबादत होती है, इकरार होता है। और जब मोहब्बत एक फौजी से हो तो उसमें बस इंतजार होता है। हाँ, वो एक आशिक से पहले एक फौजी था। बचपन से रगों में दौड़ा वो खून कोई वीर था। हाँ, देश के बाद ही कोई रांझा और हीर था। पढ़ने में बहुत अच्छा था पर उसके साथ तो बिल्कुल बच्चा था। और जब इस बीच उसकी जिम्मेदारियां आ गई तो समझो मोहब्बत के बीच दूरियां आ गई। पर वादा किया कि बहुत जल्द ही वापस आऊंगा और इस बार अगर आऊंगा तो तुझे दुल्हन बना के ही साथ लेकर जाऊंगा। गले लगाया और चूमा उसके सर पर और फिर एक दिन अपना बैग उठाया और निकल पड़ा सरहद पर। माँ की आंखों में आंसू थे पर गले लगाकर पोंछ रहा था। बाबा का सीना चौड़ा करवा कर वो एक नया कल सोच रहा था। आई इंतजार की एक ट्रेन जिसने फासले बढ़ा दिए। दोनों की प्यारी सी मोहब्बत पे वक्त के पहरे लगा दिए। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस पहाड़ के उस छोर पर। हाँ, रोज बात तो होती थी पर फोन पर। रोज बस उसे एक फोन की रिंग का इंतजार रहता था और जैसे ही फोन आए तो उस पे हर बार एक नई शायरी कहता था। वक्त बीतता गया, मोहब्बत बेतहाशा बढ़ती गई। इश्क में सीमाएं थी तो और ज्यादा सर पे चढ़ती गई। धीरे धीरे 8 साल बीत गए और फिर एक दिन वक्त के 2 पंछी जीत गए। आज का सूरज एक नई रोशनी के साथ आया था। पंछियों ने भी आज पूरा खाना खाया था। बहका सा दिन था, उसकी बहुत याद आ रही थी। उसकी आगोशी में वो सिमटे जा रही थी। थका इश्क फिर से जगाया और कुछ देर बाद अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। सोचा कोई पड़ोसी होगा तो आराम से खोलने गई, पर जब नजरें उस पे गई तो हैरान ही हो गई। खुशी से चिल्लाने लगी, कसकर गले लगाया, दुहाई देने लगी कि क्यों इतना इंतजार कराया। शायद इस बार भी कोई नया संदेश लाया होगा और सोचा इस बार भी बस यूं ही मिलने आया होगा। और जब उसने कहा कि इस बार इस इश्क पे लगे पर्दे हटाऊंगा, बहुत इंतजार कर लिया, अब तुझे दुल्हन बनाकर ही ले जाऊंगा, तो मानो इतनी खुशी हुई कि कोई बयां ही ना कर सके। अरे कोई तो सदके चढ़ाओ ताकि किसी की नजर न लग सके। और बस रूह स्पर्श करी, मांग में सिंदूर लगाया, 7 फेरे लिए वादे को मुकम्मल करके दिखाया। उसकी आगोशी में किसी पहेली की तरह खो गई। और फिर एक दिन आया जब उन दोनों की शादी हो गई। बेइंतहा मोहब्बत की सोया इश्क दोबारा जगाया। इस बार बड़े हक से उसे गले लगाया। पर सच्ची कहते हैं कि एक फौजी बनने से ज्यादा मुश्किल उसकी पत्नी बनना होता है। जब दरमियान दूरी होती है तो ना चाहते हुए भी मजबूर होना पड़ता है। फिर एक बार फर्ज निभाने की बात आई। 2 महीने ही बीते थे और एक बार फिर से वो इंतजार की गाड़ी आई। इस विरह की अग्नि को आखिर कोई क्या जाने। खैर फिर से निकल पड़ा वो अपना फर्ज निभाने। जाते जाते पूछा, सुनो वापस आओगे ना? फिर से मुझे कसकर गले लगाओगे ना? तो इस बार गले लगाकर नहीं, सर पे हाथ रख के कहा, हाँ तेरे इस सिंदूर की कसम वापस जरूर आऊंगा। साफ कर अपने आंसू, जल्द ही तुझ पे दोबारा से इश्क जताऊंगा। निकल पड़ा हर मुस्कुराहट की रक्षा करने ताकि हमारी मोहब्बत ना अधूरी रह जाए। अपनी जान की परवाह भी नहीं की, भले ही उसके चाहने वालों से उसकी दूरी रह जाए। वक्त बीता, हसीन लम्हा फिर से इंतजार में गुजरने लगा। फिर से वो इंतजार के पल घड़ी देखकर मुकरने लगे। और आज फिर कॉल आया, आज फिर उससे बात हुई। कई सारे वादों के साथ ये रात हुई। नया घर, बच्चे, परिवार, कई सारे सपने सजाए। इतने हसीन वादे, वो भी इतने इंतजार के बाद। अरे कोई करके तो दिखाए। मोहब्बत में करवटें बदलती रही, कई घंटों तक बात चलती रही। एक दूसरे की आगोशी में खो गए और आज तो फोन ऑन रख के ही सो गए। दिन बीता और आज हवाएं जोरों से चल रही थी। कल की बातें याद करके वो अंदर ही अंदर मचल रही थी। उसके इंतजार में बैठे बैठे एक सुनहरी सी मेहंदी रचाई। और आज ठीक 2:34 पे फिर से एक कॉल आई। पर ये उनके कॉल करने का वक्त नहीं था, इसलिए आराम से कॉल उठाई।
आंधियों ने करवटें बदली, सिमट कर बाजुए तूफानों में समाई, और जब कॉल उठाया तो उसे एक बदली बदली सी आवाज आई। हाथों में सनी हुई मेहंदी से ही कॉल उठाई, पर पहले कुछ पल तो वो पहचान ही ना पाई। खामोश सी हवाएं, खिड़की पे परिंदा काला था, और अगले ही पल उसकी पूरी जिंदगी का एक हिस्सा बदलने वाला था। जब एक बदली सी आवाज ने आगाज सुनाया, शुरू के कुछ पल तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। हेलो हेलो। कैप्टन अंशुमन सिंह धामी, मेडिकल कोच 26वें बटालियन पंजाब रेजिमेंट। क्या आप उनकी वाइफ बोल रहे हैं? हाँ, बोल रही हूँ। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फाइबर ग्लास में लगी आग में से 4 लोगों को बचाकर कैप्टन शहीद हो चुके हैं। टीम जल्दी आपके घर पे आपको लेने के लिए आ रही है। जय हिंद। ये कैसी आंधी थी जो अचानक लम्हा बदल गया था। ये सब सुनते ही मानो उसे तो बस सदमा सा लग गया था। बरसों से सजाए सपने को कैसे पूरा कर पाएगा। अरे वो कसम दे के गया था कि वो लौट कर जरूर आएगा। झूठा था उसका हर वादा, सारी झूठी कसमें खाई थी। मैंने कहा था मैं भी चलूंगी, पर उसने मुझे झूठी ही दुहाई दी। कैसे रहूंगी उसके बिना, कैसे इकरार करूंगी। अरे बस इतना कह दो कि वो लौट कर वापिस आएगा, मैं पूरी जिंदगी भर इंतजार करूंगी। सालों से संजोई प्यारी सी चिड़िया अचानक आंसुओं से रूठ गई। मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं निकला था कि सारी चूड़ियां टूट गई। जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगी। दौड़ी आई माँ समझ गई कि अब उसका लाडला कभी घर नहीं आएगा। बहन पूछ पूछ कर परेशान हो गई कि अब मुझसे राखी कौन बंधवाएगा। पेड़ों पे बैठे पंछी आज हवाओं से खोए थे। पूरी जिंदगी बीत गई थी, पर बाबा आज पहली बार रोए थे। फर्ज नहीं, ये बलिदान है जिंदगी में सबसे बड़ा। सीना चौड़ा हो गया जब पता चला कि वो इंसानों को नहीं, दवाओं को बचाने के लिए आग में कूद पड़ा। आंखें बंद थी आज उसकी जो मुझे नींद से जगाया करता था। वो तिरंगे में लिपट के जा रहा था जो कभी तिरंगा फहराया करता था। माँ ने आधा बुना स्वेटर उस पर रख दिया। बहन ने आखिरी बार रक्षाबंधन मनाया था। सीना ठोक कर बाबा ने कहा मेरा बेटा अमर होकर आया था। औलादी सीने के साथ हर फौजी सरहद पे लड़ता है। सच कहते हैं अपना दिल घर छोड़ कर ही जाना पड़ता है। हमारी दिवाली अच्छी जाए इसलिए वो 100 दर्द सह जाता है। कोई नहीं समझ सकता एक फौजी के परिवार का दर्द जब सब अधूरा रह जाता है। हमें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। कितने चौड़े सीने होते हैं उनके जो अपनी छाती चौड़ी करके गोली खाते हैं। सच कहते हैं एक फौजी की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिख देना। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान